हमने न्यू की ईंट का मूल भाव पढ़ा। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को हम करेंगे तो यहाँ पहले हमें करना है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक ने न्यू की ईंट को धन्य क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हमें पाठ में ही मिलेगा। हमने जब पाठ पढ़ा तब हमें यहाँ पे इसका उत्तर मिला होगा। यहाँ है वह ईंट धन्य है, जो यहाँ से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे उत्तर पाठ से ढूंढकर स्वयं लिखना है। तो यहाँ और भी प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद है लिखित प्रश्न, उसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। न्यू की ईंट में अंधकूप में रहना क्यों कबूल किया? तो इसका भी उत्तर हम जैसे ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसीलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। तो यहाँ पे जैसे हमें उत्तर मिल गया, तो वैसे ही आपको बाकी प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढना है स्वयं और अपनी कॉपी में लिखना है इनका उत्तर भी। यहाँ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही में टिक करना है। मैंने जैसे यहाँ पे टिक कर दिया है, सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद है पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है जो कि पाठ से ही लिया गया है और उससे जुड़े हुए यहाँ प्रश्न हैं, इनका उत्तर यहाँ लिखना है। जैसे कि किस ईंट ने अपना अस्तित्व विलीन कर दिया? तो यहाँ पे है वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसीलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे, अर्थात न्यू की ईंट ने। तो यहाँ उत्तर होगा न्यू की ईंट। तो बाकी प्रश्नों का उत्तर भी इसी तरह से देना है। उसके बाद यहाँ पहले बताया गया है कि विशेषण, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण में, और विशेषण के कितने भेद हैं, भेदों के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो उस आधार पे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें लिखना है। क्या है? नीचे दिए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके भेद भी लिखिए, अर्थात यहाँ पे इसको रेखांकित करना है। पहला है खाली डिब्बे में कुछ मिठाई रख दो। तो डिब्बे खाली हैं और मिठाई कुछ मिठाई, तो यहाँ पे बताना है कि यह कौन सा विशेषण होगा। आपको यहाँ पे पहले विशेषण क्या है, विशेषण के कितने प्रकार है, उनको देखते हुए यहाँ रेखांकित करते हुए आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है वो। उसके बाद है पाठ में से 10 युग्म शब्द छाट कर लिखिए। युग्म अर्थात जोड़े में हो जो, जैसे कि मैंने एक छाट कर लिखा है अपने आप, तो ये जोड़े में है। और ऐसा ही आपको अन्य शब्द भी 10 शब्द यहाँ लिखने हैं। उसी तरह से पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि उर्दू भाषा से लिए गए हैं, तो उन्हें भी आपको पाठ से निकाल कर ढूंढ कर यहाँ लिखना है, जैसे कि यहाँ एक दिया हुआ है। उसी तरह से जब हम लोग लिंग पढ़ते हैं तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो वैसे कुछ शब्दों को यहाँ आपको लिखना है। पहले ऊपर में लिखना है 3 ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग ही होते हैं हमेशा, और कुछ ऐसे शब्द जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं हमेशा। उसके बाद है नीचे दिए शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये पहले पाठ में ही हमने पढ़ा था, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो यहाँ पे सुघड़ है तो सु होगा, उपसर्ग है। अस्तित्व त्व प्रत्यय है, जो पीछे जुड़ा है, जो आगे जुड़ा है वो उपसर्ग। इस तरह से इन्हें बाकी जो शब्द हैं उनको भी करना है। फिर नीचे दिए वाक्यों में रिक्त जो स्थान है उसकी पूर्ति करना है और सही कारक चिन्ह आपको लिखना है। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। तो माँ अपने बेटे, यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह होगा? के लिए, को, की। तो यहाँ पे को का चिन्ह हम लिखेंगे। माँ अपने बेटे को बुला रही है। उसी तरह से बाकी जो रिक्त स्थान है इसमें भी आपको सही कारक का चिन्ह यहाँ से ढूंढ के लिखना है।
उसके बाद अंतिम है, नीचे दिए गए जो वाक्य है उनमें से गलत वाक्य कौन सा, उसमें गलत का निशान लगाना है। तो मैंने सही का लगा दिया है, गलत का लगाना होगा। तो कठोर सत्य है होता, ये गलत है, गलत कर देंगे इसको। सत्य कठोर होता है, ये तो सही है। सत्य कठोर है, इसको गलत कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो अन्य वाक्य दिए गए उनमें से लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपको अपने पुस्तक में ही करना है। और जो प्रश्न है मौखिक लिखित, इसे आपको अपनी कॉपी में उत्तर को ढूंढकर लिखना है। धन्यवाद।